धक्के दुक्के दिए हैं उन्हें और नीचे उतार दिया मंच से, जगह नहीं दी मंच पर। ये जीवियो अपनों का नहीं हुआ, हमारा क्या हो जाएगा यो। मैं तो सब भाटी को भी कहना चाहूँगा। और चंद्रशेखर केवल अलगाववादी है, कब किसे कहाँ धोखा दे जा। बसपा ही रहेगी, बसपा का जनाधार है, इनका कोई जनाधार नहीं। तो लड़ लूट के अपना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूरियां क्या बढ़ रही हैं, एक तरह से दोनों के बीच में दरार पड़ रही है। जिस तरीके से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर चंद्रशेखर आज़ाद पर निशाना साधा है, तो वो इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरू से ही चंद्रशेखर की राजनीति को लेकर ये लोग सवाल उठाते रहे हैं, चंद्रशेखर की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। जिस तरीके से विनय रतन ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाए हैं, तो उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। और शुरुआत में आपसे ही करूँगा, जिस तरीके से विनय रतन ने चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाए हैं। विनय रतन भी भीम आर्मी का एक बहुत बड़ा चेहरा है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भीम आर्मी को बनाने में और आज़ाद समाज पार्टी को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहना क्या है इसमें, देखो हमने पहले से कहा है, खूबियाँ दो हैं चंद्रशेखर रावण में। एक तो में घमंडी बहुत है और दूसरी खूबी है उनमें अलगाववादी, यानी आग लगाने वाले आदमी हैं। और जहाँ तक इनका तुलना करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन जी से, तो वह एक संतुलित आदमी है और उन्होंने ही इस आज़ाद समाज पार्टी का गठन कराया और नगीना से सांसद बनवाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है विनय रतन जी का। और संगठन को चलाने की उनके अंदर अक्षमता है। देखिए, आप कह रहे कि मैं उनके ज़्यादा खिलाफ या कुछ रहता हूँ, मैं चंद्रशेखर केवल अलगाववादी है, कब किसे कहाँ धोखा दे जा। देखो, हर जगह वो दलितों की मदद नहीं करते। जहाँ दलित मुस्लिम से कहीं टकरा रहा वहाँ नहीं मदद करते। तो इनके अंदर एक छड़ावापन जो है, मैं उसके खिलाफ हूँ। कहीं अगर गलत कर दिया, अब लालवाड़े में था, दलित 100% गलत थे वहाँ पे, वहाँ उनकी दलितों की तरफ। तो इन्हें इस विनय रतन जी ऐसा नहीं करते। उनमें ये जमीन आसमान का यही अंतर है। विनय रतन जी खुद लालच नहीं करते। पर देखो, एक चीज़ है, कोई अगर काम करता है कहीं भी, हम भी कर रहे हैं, तो सम्मान तो चाहिए। जब आज़ाद समाज पार्टी के सांसद रावण साहब जो है चंद्रशेखर जी, उन्हें सम्मान ही नहीं दे सकते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उन्हें यहाँ तक गलानी हुई इसके कृत्यों पर कि उन्हें आत्महत्या तक मजबूर होने की नौबत आएगी। इस तरह से चंद्रशेखर जी का हम लोग उनकी नीतियों का वही विरोध करते हैं। हालांकि जरूरी है एक मजबूत विपक्ष, चंद्रशेखर जैसा नेता बनना चाहिए, पर विनय रतन जी भी उससे कम नहीं है। चंद्रशेखर से उनसे ज़्यादा समझदार और टिकाऊ हैं। आप ये देखिए कि एक गुज्जर जुड़ रहे उनके साथ रविंद्र भाटी, एक ठाकुर जुड़ रहे बिजनौर के। जब ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा दे सके, उन्हें सम्मान नहीं दे सकते, तो ये भी जैसे मायावती नीचे बैठा कर तीन है, नीचे बैठावेंगे रविंद्र भाटी जी को। क्योंकि मैंने देखा है एक वीडियो में रविंद्र भाटी जी नीचे बैठे। तो इन्हें सम्मान किसका कितना करना चाहिए, चंद्रशेखर रावण को ये एहसास नहीं है। और उन्हें भी एहसास नहीं जो नीचे बैठ के तलवे चाटने पर लग रहे हैं रविंद्र भाटी जैसे। क्यों तलवे चाटने हैं? अरे अपनी एक गुजरों की पार्टी बना ले जिसमें हम भी जुड़ेंगे। राजपूत को जोड़ लो, जाट को जोड़ लो, अपनी आप पार्टी बना लो ना, उसमें क्षमता है रविंद्र भाटी में। पर नहीं, अपने आप को अगर कोई जगा दे तो जग गए, नहीं तो वे दूसरों के तलवे चाटने को मजबूर हो रहे। ये कोई तरीका है रविंद्र भाटी जैसों का कि भाई ये उस ऐसे आदमी के तलवे चाटते जो निहायत घमंडी है। और वो एक वो ठाकुर है बिजनौर का, वो भी अपने आप में राजा का बेटा और फलाने का सांसद का बेटा। तो ये लोग इस तरह के हरकतें कर रहे हैं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और खुद दूसरों के अंडर में काम करने का प्रयास है उनका, अच्छी बात नहीं है।
धोखा देंगे मैं चंद्रशेखर जी, उन्हें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि उनको ये लोग रविंद्र भाटी हो या वो ठाकुर साहब हो, ये लोग फंडिंग कर रहे हैं चंद्रशेखर को एक स्वार्थ की राजनीति में, खर्चा उठा रहे हैं उनकी यात्राओं का, इनका। चलो खैर, हमें इन बातों से क्या लेना है, पर हमें इस चीज़ का जरूर है कि मैं उन्हें धोखा जरूर देंगे, ऐसे के साथ जुड़ो जहाँ धोखा ना हो। आज से पहले तो आपने कभी विनय रतन की तारीफ नहीं की, अब आपको लगा कि विनय रतन और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच एक तरह से दरार पड़ रही है, तो आज आप चंद्रशेखर आज़ाद से बेहतर विनय रतन को बताने लगे। विनय रतन जी तो पहले से ही बेहतर है, मेरे बताने से बेहतर नहीं होने के में। आप उनकी कार्यशैली देखो, उनकी कार्यशैली में और चंद्रशेखर की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर उनकी आत्मा दुखी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो इसका मतलब है ये किसी के वफादार नहीं है। और जहाँ तक मेरे दोनों में कंपैरिजन की बात है, कंपैरिजन मेरे से मत कराओ, किसी और अन्य से भी करा लेना। विनय रतन जी चंद्रशेखर से ऊपर ही फिट बैठेंगे, और उन पर संगठन का सबसे बड़ा पद भी इसीलिए था। संगठन सबसे बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती, संगठन से पार्टी चलती है। जब संगठन कोई सम्मान नहीं करेंगे, या वो भी अपने पार्टी के, तो किसका सम्मान करेंगे, या आप खुद अंदाजा लगाओ इस बात से। संगठन का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है, उसे तो बड़े संयम से काम लेना चाहिए और बहुत कुछ सहन करना चाहिए। तो बिजनौर में वहाँ मंच पर ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके का कदम विनय रतन ने उठाया, चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बड़े बड़े आरोप लगाए और आत्महत्या तक की बात उन्होंने की। देखिए, आदमी की पटकथा एक दिन में नहीं होती है कि एक दिन अपमान कर दिया। ये उन्होंने उन्हें बार बार कहीं उनके कार्यों की, जैसे मैंने एक दो बात की प्रशंसा की है विनय रतन जी की, क्या चंद्रशेखर जी के मुंह से नहीं है आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं विनय रतन जी ने, देखो पार्टी को कहाँ से कहाँ। एक दो बात होती है, भूरी भूरी प्रशंसा भी कभी कभी करनी पड़ती है। वो झूठ नहीं होती, प्रशंसा सही होती है, पर करनी पड़ती है, शो करना पड़ता है, दिखावे का समय है ना। आज अच्छे कपड़े पहन रहे तो आपको अच्छी इज्जत मिलेगी, अगर मैले कुचले फटे टूटे कपड़े हैं तो इज्जत उसी हिसाब से बदल दे आदमी। तो आज उस चीज़ का मानना है। मैं विनय रतन जी को ज़्यादा फाड़ने की नहीं, मैं तो कहूँगा चंद्रशेखर जी उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग कर मना ले अपने भाई को, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मानने के, मान जाएंगे, पर यह है कि भविष्य में फिर उन्हें सम्मान लगातार मिलना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। चंद्रशेखर आज़ाद तो सांसद बन चुके हैं और किस तरीके से उनकी यात्रा में भीड़ जुट रही है वो भी आपने जरूर देख लिया होगा। तो विनय रतन तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर के पीछे तो भीड़ है। आप बता रहे हैं कि चंद्रशेखर से बेहतर नेता विनय रतन है। अगर विनय रतन दूसरी पार्टी बना लें तो क्या कामयाब हो सकते हैं? क्यों नहीं होंगे कामयाब भाई, भीड़ संगठन करता है। चंद्रशेखर तो नाम है, चंद्रशेखर थोड़ा ही सबको फ़ोन करेगा या सबको मैसेज भेज सके। ये तो संगठन चलाने वाला कैसे चला रहा संगठन को, किस प्रकार से मैनेज कर रहा लोगों को, तो ये चीज़ संगठन देखता है। और जो संगठन एक बार चला ले ना, तो वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कहाँ कहाँ तेरे आदमी कार्यकर्ता कौन बेहतर काम कर रहा है, वो सब चीज़ जानकारी हो। तो मेरा तो यही आग्रह है कि अगर ये आज़ाद समाज पार्टी का उज्जवल भविष्य होना चाहिए, मैं ये कामना भी करता हूँ, और विनय रतन जी और चंद्रशेखर एक ही होकर काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर भी अगर नहीं बात बनती तो वो फिर ऊपर जाएगा, विनय रतन जी ऊपर जाएंगे इससे जब काम करेंगे फील्ड में, क्योंकि एक वो संतुलित हैं और ये फिर अलगाववादी हैं, दोनों में अंतर है। दरअसल संगठन में भी कुछ लोग ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं जो अपने आदमियों को आगे बढ़ता हुआ देखकर हजम नहीं कर पाते। तो चंद्रशेखर का तो इस समय सितारा बुलंद है, तो हो सकता है कि विनय रतन उन्हें हजम नहीं कर पा रहे हों और ये बात उनके मन में हो कि भाई चंद्रशेखर तो बहुत आगे बढ़ गया, जबकि शुरुआत उन दोनों ने एक साथ की थी। ये बात आपकी सत्य है कि ऐसा हो जा, कई बार आपस में जेलिसी आ जाती है कि भाई ये आगे निकल गया, पर कतर ले जाने चाहिए। ये राजनीति का गुर है एक,
जिस पेड़ को आदमी मजबूती के लिए लगाता है, यानी जिसे चिल्ला बनाता है, उसकी जड़ उखाड़ करके यूँ हलाते रहे हैं। जड़ उखाड़ी, हलाई और फिर वहीं छोड़ दी, यानी वो ऊपर ना चला जाए। ये राजनीति का एक गुर है। उखाड़ करके ढिल्ला करके उसे फिर वही थोड़ा सा हिलाया और वहीं कमज़ोर करना, यानी कमज़ोर कर देते हैं। ये तो उस राजनीति का वो है, दांव पेच है। इसमें विनय रतन जी के साथ शायद ऐसा ही हुआ हो कि उन्हें हिला के देखा हो, सम्मान ना दे करके। और सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि जिससे भी अपमान सा लगेगा वही भाग लगा छोड़ के, चंद्रशेखर जी हो या कोई हो। जिस तरीके से कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई विनय रतन को तो वहाँ पर बिजनौर में मंच से धक्के देकर नीचे उतारा, तो ये तो बेमतलब की बातें हैं ना। इस तरीके का कोई वीडियो है ना, विनय रतन ने इस तरीके की बातें कही, और बसपा के कुछ लोग इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं। नहीं, चर्चा तो ये हमने भी सुना है कि इस तरह का धक्के धुक्के दिए हैं उन्हें और नीचे उतार दिया मंच से, जगह नहीं दी मंच पर। ये सुना है, चर्चा है। अब ये सत्य है नहीं है ये तो भगवान जाने या फिर वो जो लोग जाने जिनके साथ घटना हुई। पर मैं इसको सर्टिफाइड नहीं करूँगा, यानी कि मैं नहीं कहने का हाँ ये घटना हुई है। विनय रतन अगर बगावत पर आते हैं तो क्या नुकसान कर सकते हैं? हाँ, नुकसान 100% होगा। नुकसान तो देखो, कोई भी दो भाई अलग हों तो नुकसान तो होता है, नुकसान जरूर होगा। आप बताओ जी, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पेज पर लाइव आकर चंद्रशेखर पर आरोप लगाए हैं। उसे कुछ दिक्कत हुई होगी, इस वजह तो आरोप लगा रहा उस आदमी ने। मैं तो देखा भी नहीं है। बाकी वो कभी गलत सलत बयान नहीं सुना मैंने, उसका तारीफ तो मैं करता नहीं, लेकिन मैंने गलत सलत बयान नहीं सुना जो इसका रावण के आ जा खुल्लम खुल्ला कहीं किसी को सीओ को कहा गया सीओ ए फलाने एसडीएम इस तरीके से बदतमीजी तो बोल रहे है। तो इस तरीके से वो लड़के का मैंने कभी वो नहीं सुना। अजी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो जगह हर जगह मजबूत हो और मजबूती रहनी चाहिए। क्या अब तक क्या मामला है इनका दोनों का वो तो नहीं पता होगा, लेकिन इस तरीके की बातें ये ठीक नहीं है। संगठन तो बड़ा ही हो, संगठन तो बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जो संगठन चला रहा उसकी बहुत वैल्यू हो। लेकिन उनमें आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने। आप एक बात बताओ, चंद्रशेखर पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्यों चंद्रशेखर ने विनय रतन का अपमान किया? वो सोच रहा होगा ये बड़ा मेरे तो बड़ा ना बन जाए, इस तरीके के हर आदमियों में रहे, हर नेता में रहे। अगर मेरे तो बड़ा ना बन जाए, इस तरीके की कोई ना कोई बात होगी जी भी इतना वो आया। उन लोगों की तो मेहनत है। यहाँ जिले में क्या उसने तो वहाँ भी बता रहे नगिन्ना में भी मेहनत करके से जितवाया, बहुत वो कराया। मैं तो उसका घर नहीं देखा भाई, मैं ना मुझे नहीं पता कौन से पैसे हैं, लेकिन उसने मेहनत करके इसे जितवाया, ऐसी बात मैंने सुनी। मैं तो गया नहीं इलेक्शन में। ये इस तरीके की बातें हैं, ये गलत हैं जी भी। यो अपनों का नहीं हुआ, हमारा क्या हो जाएगा यो। मैं तो उसे भाटी को भी कहना चाहूँ, और उसे कौन है वो ठाकुर, उसे भी कहना चाहूँ अपनी दूसरी पार्टी अपनी बना लो, और लोगों को और बिरादरियों को भी लगा लो, सब लग जाएंगे वहाँ को तड़वे चाट रहे जी। में अपनों का नहीं हो रहा, वो हमारा क्या हो जाएगा। जिस आदमी ने मेहनत करी पार्टी के लिए जी वो उनका नहीं हो रहा। थर्ड में पैसे पत्तल चाट के साफ जाएंगे, तब नहीं फ्री हो न थारी कोई वैल्यू होने की, तब मैं धरती पे बैठना। इससे तो बढ़िया बसपा में सम्मान मिलेगा। ये सम्मान नहीं देने का। ये तो कभी ठाकुरों को लंबे हाथ तो ले ला, कभी गुजरों को लंबे हाथ तो ले ला, कभी जाटों को लंबे हाथ तो ले ला, कभी सैनियों को लंबे हाथ तो ले ला, किसी को भी लंबे हाथ तो ले लाओ। हाँ, जहाँ मुसलमान आ जा, चाहे वहाँ दलित की नाड़ कटी पड़ी, फिर ये धोरे को नहीं आता, फिर ये दूर ही रहा है, पता नहीं कहाँ रहा है, फिर कोई आवाज़ नहीं आती इसकी। तो हमें नहीं पता कैसी राजनीति कर रहा हो। ना ये दलितों का है, ना ये हमारा तो होना ही नहीं हो, हमारा तो होना ही नहीं हो, पर ये दलितों का भी नहीं है, ना ये मुस्लिमों का है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है इसकी, और कुछ नहीं है। ना ये मुस्लिमों का कोई मदद कर सकता, ना कहीं अड़ सकता, ना इसकी हिम्मत है अड़ जा कहीं, ऐसा नहीं है कहीं अड़ जाएगा जी भी। वो अपने संगठन में अपने लोग जो जितनी मेहनत कर रहे, चलो हमारा तो कोई लेना देना नहीं इनता, इनकी पार्टी टूटो या बनो या ना बनो, लेकिन जो बातें हम सुन रहे हैं ये बातें ठीक नहीं होती। संगठन बना, सब कुछ साथ लगा, हमें भी लगा, अच्छा काम कर, हम भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तो ये बिना मतलब की झुट्टी रेस लगाओगा, फिर सब बिरादरी अलग हट जा। सब समझ रहे, आगे दलितों का भी नहीं है,
सब समझ रहे ऐसा कुछ नहीं है, दलितों का मसीहा नहीं बनने का। तो मैं सबको पता दलित की नाड़ कटी पड़ी, अगर सामने मुल्ला है तो इसका ये गुच्चक मारो बैठा रहेगा, सारी भीम आर्मी गुच्चक मारो बैठी रहेगी। हाँ, अगर कोई ठाकुर गुज्जर जाट हिंदू है फिर ये रेस जरूर लगा दे बेचारा। या तो इसमें हमें खूबी देखी बेचारे में। मैं तो इसकी इस मामले में तारीफ करूँगा। विनय रतन मेहनत करी, विनय रतन ने पार्टी के सजाने में उसका काम है, मुझे उस पर कोई लेना देना नहीं। इस तरीके की बातें गलत संदेश जागा। पहले तो हमारे ठाकुर को और इसे गुज्जर को समझ लेनी चाहिए भाई जी, भी अपने का नहीं हमारा क्या हो जाएगा। मैं फिर जो लोगों को वहाँ रोटी रोटी खुआते रहे उसमें फिर रहे हैं, क्या कर रहे नहीं कर रहे मैं तो मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है, ये भी तो सबक सीख जाओ। भाटी को भी कह रहा मौसा, आयुष को भी कह रहा, अपने घरों आ जाओ सीधे और अपना किसी और के लारा लग लो, इससे बढ़िया जी भी वो अपनों का नहीं है तो हमारा कहाँ तक हो जाएगा। कहीं तक कहीं लग भी नहीं होने का। तो धोखा देने वाला जी अपने को दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो बेइज्जती कर रहा, उसकी वीडियो चल रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जगह नहीं दे रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बहुत बड़ी कुर्सी हो, सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान हो। प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान हो। क्यों प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनावे। तो ये इस तरीके की बातें गलत है। ज़्यादा नहीं चलने का ना काम बसपा ही रहेगी। बसपा का जनाधार है, इनका कोई जनाधार नहीं। तो लड़ लूट के अपना इनका जो धंधा है सबको पता लग गया किस धंधे पे ये खड़े हैं। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।